लगभग 15-20 साल से, और आगे भी जो है ना इन्हीं के आशीर्वाद से जो बैठे हैं सभी गणमान्य लोग, वही इन्हीं के आशीर्वाद पे चलेंगे। तो मैं अब पृथ्वी सिंह राठौर जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, प्लीज आए। आज की इस खूबसूरत सभा के बहुत ही आदरणीय और सम्मानित नेता इसकी अध्यक्षता कर रहे, जिन्होंने राजनीति में समाज को पहचान दी, श्री हरपाल सिंह जी राठौर, हमारे दिल्ली बंजारा सेवक संघ के कर्ता धर्ता और उनके संयोजक श्री करतार सिंह जी राठौर, मेरे छोटे भाई और दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़े और जिनका मान और सम्मान जितना इनका है उतना ही इन्होंने समाज को भी दिया, जेपी पवार जी। यहाँ पर हमारे दिल्ली बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष नरेश चौहान जी, सेना बंजारा सेना के महासचिव दलीप जी, सेना के अध्यक्ष राणा जी, AIPSS के अध्यक्ष श्री जयपाल राठौर जी, कैशियर राजेश राठौर जी, भीम सिंह जी, सुनील जी, मेरे बड़े भाई, और हमारे AIPSS के बहुत ही कर्मठ और पुराने NSC मेंबर भाई दयाराम जी, भाई धर्मपाल जी, हमारे रिश्तेदार कैलाश जी, और हमारी इस सभा का संचालन कर रहे राजेश चौहान जी, ओम पवार जी, सुबेश सिंह जी, धनपत जी, और प्रेस मीडिया को देख रहे गोपाल जी, राजू जी, मुकेश जी, संजीव जी, और सावाना साहब भी बैठे होंगे यहाँ कहीं, और उपस्थित सम्मानित बहुत ही सम्मानित साथियों, आज दिल्ली के कोने कोने से आए हुए तमाम सम्मानित हमारे नौजवान और बुजुर्गवार और सभी सम्मानित ग्वार बंजारा जातिरे हमारे सम्मानित साथियों, हमारे से पूर्व तमाम बात वक्ताओं ने कही और सारी की सारी बात एक से एक बढ़ चढ़ के थी। कुछ बचा नहीं कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन मैं 2-3 बात आपके समक्ष रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बधाई दूँ करतार सिंह जी, नरेश चौहान जी और तमाम बंजारा समाज में बैठे हुए उपस्थित सम्मानित साथियों ने कि इन्होंने काफ़ी दिन के बाद इस रजिस्ट्रेशन की सुध लेते हुए और इस रजिस्ट्रेशन को कराया। 1 साल पहले हमने जिम्मेवारी लगाई थी और वो कार्य सफलतापूर्वक आज पूर्ण हुआ, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ 2-3 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। सारी की सारी बातें लास्ट में हरपाल सिंह जी राठौर जो हमारे आदरणीय हैं, जिन्होंने समाज को एक पहचान दी। 1997 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर उसके बाद लगातार 4 बार टिकट, 3 बार कॉरपोरेशन की और 1 बार विधानसभा की सुरजनलाल पवार जी के परिवार को सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी से प्रकाश सिंह जी राठौर जो आज स्वर्ग में है, उनकी वजह से ममता राठौर जी को मिली और आपका सेवक खड़ा है, इसको भी 3 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। बंजारा समाज को सही मायने में अगर कोई रास्ता दिखाने वाले हैं तो उसका नाम हरपाल सिंह राठौर है, जिन्होंने ये तो चुनाव की बात रही। अब मैं सामाजिक बात पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, कि संस्थाओं की मीटिंग है और संस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, संस्था का रूप और संस्था का लेखा जोखा और संस्था के कार्य करने वाले लोग मजबूत होने चाहिए। हमारी दिल्ली बंजारा सेवक संघ 1964 में बढ़ के तैयार हुई, काफी मेहनत और लगन के साथ, जिनका अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया गया, चाहे वो प्रकाश सिंह जी राठौर हो, सुरजनलाल जी पवार हो, हरपाल सिंह जी राठौर हो, हमारे मंतूराम जी सावाना हो, चंदगी राम सावाना हो, या और अन्य जितने भी साथी थे, दलीप जी थे, बहुत साथी थे।
मैं माफ़ी चाहूँगा कि सबके नाम नहीं ले पा रहा। तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत और लगन से इस संस्था को बनाया और इस संस्था के बहुत टाइम तक, चाहे कैलाश जी रहे हो, सुनील जी रहे हो या और साथी भी रहे हो, उसमें हमारे काफ़ी साथी इसके प्रेसिडेंट रहे, उसमें सुंदरलाल पवार जी भी रहे हैं। तो सभी को समय समय पर मौका मिला है, लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें काम किया है। आज मैं मानता हूं कि 3 संस्थाओं के लोग जो 3 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ हो, जिनके अखिल भारतीय प्रेसिडेंट श्री अमर सिंह तेलावत जी हैं, जो पूर्व मंत्री और एडवोकेट हैं, हमारे सेना के अध्यक्ष राष्ट्रीय हमारे कांतिलाल जी हैं, उनके महासचिव दलीप सिंह जी हैं। इसी तरह से आज जो हमारी घरेलू संस्था है, जो हमारी दिल्ली की निजी संस्था है, वो संस्था बंजारा सेवा संघ, जिसके कर्ता धर्ता करतार सिंह जी हैं। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोगों ने, एक मेरे में कमी है कि मैं कहने बगैर चूकता नहीं हूं, कुछ लोगों ने संस्थाओं के नाम पे कुछ दुकानें खोल रखी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, लोगों तक मेरी बात पहुंचे तो कृपा करके अपनी दुकान बंद कर लें, इससे समाज की बदनामी। काफी लोगों को ये बात कहने का मौका मिलता है कि फला आदमी मेरे से इतने रुपए ले गया, फला आदमी मेरे से इतने रुपए ले गया। ऐसे में ज्यादा नहीं तो 20-30 लोगों को मैं भी जानता हूं। और जब हिसाब लेने की बात आती है, क्योंकि समाज का व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि समाज में चाहे 1 साल का है उसका भी उतना ही सम्मान है, और 100 साल का है उसका भी उतना ही सम्मान है। सबको अधिकार है हिसाब किताब लेने का, और जब हिसाब लेने की बात आती है तो अपनी दुकान नहीं खोल के बैठ जाते हैं लोग। मैं इन सारी बातों से परेशान हूं। मैं आज प्रार्थना करता हूं दिल्ली के समस्त जो बंजारा समाज की एक करीम बैठी है, ग्वार बंजारा समाज की, कि हम सब एक हैं, और जब तक एक होके लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक दिल्ली में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी कोई बात नहीं मनवा सकते। आज हम आते हैं 12 करोड़ बंजारा पूरे विभिन्न 22 स्टेटों में फैला हुआ है। मेरे को भी हरपाल जी के चरणों में बैठ के, सुंदरलाल जी और तमाम आप लोगों के चरणों में बैठ के सेवा करने का मौका मिलता है, और मैं भी जगह जगह जाके मैंने भी अपना भ्रमण किया है। लेकिन बंजारों की, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितने ही स्टेट हैं साउथ के भी, उन तमाम स्टेटों में एक बोली भाषा, एक पहनावा और एक ही खान पीन और एक ही देवी देवता का मान सम्मान होता है। इतना सा फर्क है कि साउथ साइड के बंजारा जो है महाराज सेवालाल का नाम पहले लेते हैं, और नॉर्थ साइड के लोग हैं बाबा लक्की साहब बंजारा का नाम पहले लेते हैं। हम लोगों को आज जो 3 संस्थाओं के लोग बैठे हैं, एक तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि सबसे प्रथम हमारी दिल्ली बंजारा सेवक संघ, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी संस्थाएं, और हम सब के सब, मैंने एक दिन मेरे ऑफिस में मीटिंग हो रही थी, मैंने वहां पर भी हाथ जोड़ के एक बात कही थी, मैं आज फिर कहना चाहता हूं, भीम सिंह जी, आप लोगों को हो सकता है मेरे और जेपी और हरपाल जी के बगैर आपका काम चल जाए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हमारा काम आपके बगैर नहीं चल सकता। हम लोग आपके बगैर अधूरे हैं, लेकिन हम एक स्वस्थ संस्था चाहते हैं, हम एक ईमानदारी की संस्था चाहते हैं। हम उन लोगों से नफरत करते हैं जो लोग समाज के नाम पर दुकानदारी करते हैं। आज कोई हरपाल सिंह जी के ऊपर, करतार सिंह जी के ऊपर, दलीप के ऊपर बैठा है, दयाराम इसके ऊपर या धर्मपाल जी के ऊपर, जेपी पवार या अन्य साथी बैठे हैं, कोई 1 रुपए के लिए कोई उंगली उठा दे तो मैं मान जाऊंगा। और ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठती हैं, उन लोगों को मैं आज सावधान करना चाहता हूं। या तो वो दुकान बंद कर दे अगर उनको समाज के साथ रहना है, नहीं तो आज ये समाज वो तमाम ऐसे साथियों का बहिष्कार करता है, हम उनके बिल्कुल साथ में भी नहीं रहना चाहते।
तीनों संस्थाओं के आज कट्टा धट्टा यहाँ उपस्थित हैं। अभी नरेश जी ने अपनी बात बड़ी अच्छी कही। नरेश जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि आपने और आपकी टीम ने करतार सिंह जी की रहनुमाई में 1 साल के अंदर अपनी प्रोग्रेस दिखाई है। और प्रोग्रेस के बाद अगर आप लोग जगह जगह पर एक बात कहते हैं, सुनील जी भी यहां बैठे हैं, सुशील प्रधान जी, कि इस संस्था का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये संस्था चुनाव की है। चंद दिनों पहले चुनाव के नॉमिनेशन भरे गए, उसमें सुनील जी ने प्रधान पद के लिए भरा। दूसरी टीम जो उसको क्या कहते हैं, शायद राजेंद्र, उसने भी प्रधान पद के लिए भरा। और भी साथियों ने, किसी ने सेक्रेटरी के लिए, किसी ने जनरल सेक्रेटरी के लिए, किसी ने उपाध्यक्ष के लिए फॉर्म भरे। उस समय पर भीम सिंह जी, आपको ध्यान होगा, हरपाल जी तो उसमें भी उपस्थित थे, और उस समय स्वर्गीय प्रकाश जी भी उपस्थित थे हमारे बीच में। मेरे ऑफिस के ऊपर बैठकर जिस दिन हमने निशान आवंटन करने थे, उस दिन हम लोगों ने, जो लोग जिनको आप लोग मान सम्मान देते हैं, इसके लिए मैं आपका सिर झुकाकर आभार भी व्यक्त करता हूं। उन सारे साथियों ने मिलकर 14-15 लोग एक कमरे के अंदर बैठ गए और उन्होंने एक बात कही कि बहुत दिन से ये समाज चुनाव के नाम पे बट जाता है, छोटा सा समाज है, और वो भी ग्रुप बना लेते हैं मंजूर राम जी, कोई एक ग्रुप में बढ़ जाता है, कोई दूसरे ग्रुप में बढ़ जाता है, और उसके बाद वो ग्रुप बढ़ते बढ़ते और वो पंचायतों में भी उसी ढंग से ग्रुपबाजी से बैठना शुरू करते हैं। इससे निष्पक्ष फैसला नहीं हो पाता। तो हमने फैसला किया कि दोनों टीमों से नॉमिनेशन वापस लिए, और लेने के बाद जो दोनों टीमों के प्रधान पद थे, प्रधान को एक को बनाना था, सुनील जी को प्रधान बनाया और राजेंद्र जी को महासचिव बनाया। और हमने कहा कि यही तुम्हारा चुनाव है, मिलजुल कर अपनी टीम बनाओ, और टीम बनाने के बाद अपने समाज के अंदर काम करो। तो मैं तो आज भी मानता हूं, अगर सर्वसम्मति से चुनाव हो जाता है तो इससे बड़ी तो बात भी नहीं है। सर्वसम्मति से अगर किसी पंचायत का चुनाव होता है, किसी पार्लियामेंट सीट का या निगम की सीट का, विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसको गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है अलग से। तो ये गारंटी है, अगर समाज एक होकर किसी को नॉमिनेट कर देती तो ये इससे बड़ी ग्रांट नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी ग्रांट है कि उसको समाज का आशीर्वाद मिलता है। तो आने वाले समय में हम और आप सब मिलकर, चाहे वो सेना का प्रोग्राम हो, चाहे वो दिल्ली बंजारा सेवा संघ का प्रोग्राम हो, या हमारा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का प्रोग्राम हो, हम लोग सारे मिलजुल कर, क्योंकि लड़ाई हमारी सबकी एक है कि हम दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के बंजाराओं को इंसाफ मिले। मैं बधाई देता हूं हरपाल जी, आप लोगों की मेहनत और लगन के साथ सज्जन कुमार जी का आपने बड़े अदब के साथ नाम लिया। मैं सिर झुकाकर सज्जन कुमार जी को प्रणाम करता हूं। सज्जन कुमार जैसी शख्सियत जिन्होंने बंजारों की दिल्ली के अंदर पहचान बनाई। आज वो परिवार मुसीबत में है, हम उसके लिए भी दुआ करें, लेकिन सज्जन कुमार जैसी शख्सियत दिल्ली में पैदा नहीं हो सकती। तो मैं तमाम साथियों का, समय का अभाव है, आभार व्यक्त करता हूं, और इसके साथ साथ एक निवेदन भी करता हूं। इस निवेदन को आप लोग मेरे को, यहाँ तक मैं हाथ जोड़ रहा हूं, स्वीकार करेंगे। जब भी ये तीनों संस्थाएं जहां पर भी आप लोगों को आमंत्रित करें, आप वहां जाएं और कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। मैं कहता हूं कि मुझे AIPSS अगर इस बात के लिए निकालना चाहे तो आज, कल नहीं आज निकाल दे। मैं करतार सिंह जी की जहां की वो संस्था का हमारा संयोजक बना कर रहे हैं, उसमें भी जाऊंगा और सेना में भी जाऊंगा, और सेना के और उनके सारे हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारियों से भी निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई एक है, हम एक मंच पे रहना चाहते हैं। तो हम सारे के सारे साथी मिलकर एक मंच पर काम करेंगे और अपने बंजारा समाज की एक एक बातों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। पिछले दिनों JP जी के ऑफिस में कुछ लोग नहीं आ पाए थे। उस दिन एक 13वीं भी थी खेड़ा के अंदर, और उस दिन बारिश भी सुबह से लेकर शाम तक होती रही। एक प्रार्थना कर रहा हूं कि एक बात हमने अपने
मुंह से निकाल कर एक बात पराई करती थी। कहते हैं कि समाज के लोग मुंह से निकली हुई बात पराई हो जाती है। उन दिनों में जब वो मीटिंग थी तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो बोर्ड से होता है वो आया था। तो हमने एक वहां पर घोषणा की थी कि जितने बच्चे 10वीं और 12वीं बंजारा ग्वार समाज के जिन्होंने पास किए, उन तमाम बच्चों को ये बंजारा समाज, चाहे उसमें करतार सिंह जी और दलीप जी, दयाराम जी, हरपाल जी और तमाम भीम सिंह जी और जेपी जी और कैलाश जी, सारे के सारे जितने सामने बैठे हैं नेता, सारे के सारे मिलजुल कर उन तमाम बच्चों को सम्मानित करेंगे। उससे उत्साह बढ़ेगा और उसकी परिवार को मैं ये भी चाहूंगा कि एक जगह हो जाए, नहीं तो सबसे बड़ी जगह हमारे पास ये है, हम उनको सम्मानित भी करें और उनको उस दिन का खाना भी खिलाएं, एक ऐसा टाइम तय करें। लेकिन समय का, अनुशासन का ध्यान रखा जाएगा। ये सारे नेता मिलके जो दिन तय करेंगे वो दिन मुकर्रर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। जयपाल जी और तमाम साथियों के पास जिन जिन ने, राजू जी आपने भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जितने बच्चों के डाटा आ गए हैं वो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। उनकी मार्कशीट और एक फोटो बच्चे का और भी किसी की नॉलेज में, तो आप अपने बच्चों के जो 10वीं और 12वीं में जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा पास की है वो बच्चों के भी डाटा जल्दी से जल्दी भेज दें, ताकि हरपाल जी और सारे मिलकर उनको सम्मानित कर सकें। इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा, समाज के अंदर जागरूकता आएगी, समाज के बच्चे आगे पढ़ेंगे और लिखेंगे। महापंचायत में हरपाल जी ने एक फैसला कराया था कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक समाज कामयाब नहीं होगा। लड़ाई है हमारी एक ही कि समाज शिक्षित हो, और समाज शिक्षित कैसे हो कि जब तक कंट्रोल नहीं होगा। केरला आपके हिंदुस्तान का स्टेट है, वहां पर 100% शिक्षा है, वहां पर कोई वजह है वो 100% शिक्षित क्यों हुआ। इसी तरह से हमने अपने बंजारा समाज में फैसला कर दिया था कि जो बच्चा कम से कम 8वीं पास नहीं करेगा उस बच्चे का समाज के अंदर रिश्ता नहीं होने देंगे। तो ये इससे हमारा आने वाले 16 साल में तमाम का तमाम हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना और समाज के तमाम छोटे बड़े और सब सम्मानित नेताओं के सामने अपना सिर झुकाकर आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।